बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और आज की वीडियो में आपको मैं कौन सा वजीफ़ा बताऊं। आज आपको मैं वजीफ़ा बताता हूं इस्तिग़फ़ार का, और ये वो अमल है जो अगर 1,00,000 लोगों को बताया गया तो उसमें से चंद 100 के हिसाब से भी नहीं होंगे जिनका मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हल ना फरमाया हो, और उसकी वजह उनका उसको ध्यान के साथ ना पढ़ना, अल्फाज का सही इस्तेमाल ना करना या गुनाहों को ना छोड़ना था। तो सबसे मेन चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ अमल के आगाज़ से पहले कि अमल का अगर आप वाकई फ़ायदा चाहते हैं तो आपको नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी और गुनाहों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। अगर गुनाहों से बचना मुश्किल है, आपको लगता है हमसे नहीं गुनाहों से बचने हो रहा, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमसे चेंज योर लाइफ कोर्स कर लें। इस कोर्स से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। ये कोर्स हम व्हाट्सएप पे बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर दे, उनकी सारी परेशानियों तकलीफ़ों को अल्लाह राहतों में तब्दील फरमाएँ। जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तावन कर रहे हैं, हमारी टीम को जो कोर्स करवाती है, मैं ख़ुद तो नहीं करवाता, मेरी टीम है अब करवाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत मिलती है तो गुनाह खुद बहुत छूट जाते हैं, और जब गुनाह छूट जाते हैं तो अल्लाह पाक बंदे के मसाइल वैसे ही हल फरमा देते हैं। तो गुजारिश ये है, 5 वक्त नमाज का अहतमाम और गुनाहों से अपने आप को आपने बचाना है, और फिर उसके साथ आपने रोज़ाना इस्तिग़फ़ार, एक मिनट ठहर दें, इस्तिग़फ़ार का आपने अमल करना है। अमल कैसे करना है? बस आपने सुबह उठना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, दरूद इब्राहीमी 3 दफ़ा पढ़ना है। 3 दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बाज़ लोग पढ़ते हैं अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़ार का कोई माना नहीं, यानी लफ्ज़ है इस्तिग़फ़ार यानी माफ़ी मांगना, और अस्तग़फ़िरुल्लाह का माना है ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगनी है। बहुत आसान रास्ता है। माना का ध्यान रखते हुए अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह हर तंगी में से रास्ता निकालेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद देंगे, बारिशें देंगे, बागात देंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तंगी में ऐसी मुश्किल से जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा ये मसला भी हल हो सकता है, और इतनी जल्दी हल हो सकता है, अल्लाह पाक आपका वो मसला भी हल फरमा देंगे। कम अज़ कम आपने 40 दिन ये अमल करना है। इस्तिग़फ़ार का चिला इसे कहा जाता है। जितने लोग भी मुझसे चेंज योर लाइफ कोर्स कर रहे हैं, और जितने लोग भी मेरे डेली वज़ाइफ सीरीज़ को कर रहे हैं, डेली अपलोड होने वाले वज़ाइफ को जो करते हैं, वो वजीफ़ा तो करना है, लेकिन उसके साथ इस अमल को करना है। इस्तिग़फ़ार का चिला करना है। 40 दिन में 1,25,000 मरतबा आपने इसको करना है। ये तकरीबन 3300-3400 तादाद बनती है। आप इससे ज़्यादा 5,000 पढ़ें, 6,000 पढ़ें, जितना ज़्यादा मर्ज़ी पढ़ें, लेकिन 40 दिन के अंदर अंदर 1,25,000 मरतबा कंप्लीट करना है। अगर किसी दिन कम रह जाए, अगले दिन ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन ये लाजमी आपने करना है कि किसी दिन 2,000 से कम ना हो। ये अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ना कौन सा मुश्किल काम है? 1 सेकंड में 1 दफ़ा पढ़ने हो रहा है, 1 मिनट में 60 दफ़ा, 60 मिनट में 3600 दफ़ा पढ़ने हो जाते हैं, यानी 1 घंटा भी आप पढ़ें। लेकिन आपने ये कि बैठ के नहीं पढ़ना, बस चलते फिरते उठते बैठते ध्यान से आपने पढ़ना है, बस कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह जी मुझे माफ़ फरमा दे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह जी मैं अपने हर गुनाह से तौबा करता हूँ करती हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। यूँ इसका आपने चिला करना है। 40 दिन मुकम्मल होने से पहले पहले आपका मसला हल होगा। हमारे हज़रत जी दामत बरकातुहुल आलिया से एक बंदे ने कहा कि हज़रत, मैंने आपका बताया हुआ ये इस्तिग़फ़ार का चिला शुरू किया, अभी 7-8 दिन ही गुजरे थे, मेरा मसला हल हो गया। बाज़ लोग कहते हैं जी हफ़्ता 10 दिन 20 दिन गुजरे थे, मसला हल हो गया, तो क्या हम इसको मुकम्मल करें? हमारे हज़रत फरमाते हैं अगर अल्लाह ने एहसान किया है तो फिर इसको मुकम्मल करना चाहिए, यानी आपने इसका चिला मुकम्मल लाजमी कर लेना है। बस यही अमल है।
مزید کوئی شرائط نہیں، عمل کی عام اجازت سب کو ہے، خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔